रेडी स्टार्ट। कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं और सिखों के साथ अन्य राज्यों के मज़दूरों को चुन चुनकर निशाना बनाने की खौफनाक घटनाओं के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर जाना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अनुच्छेद 370 हटने के बाद वह पहली बार इस केंद्र शासित राज्य पहुँचे हैं। यह स्वाभाविक है कि जम्मू और कश्मीर संभाग की 3 दिन की उनकी इस यात्रा का उद्देश्य विकास योजनाओं के साथ सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करना है। हाल की आतंकी घटनाओं और उसके बाद प्रवासी मज़दूरों के पलायन के सिलसिले को देखते हुए ऐसा करना आवश्यक ही नहीं अनिवार्य भी है। सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा का काम न केवल समग्रता के साथ किया जाना चाहिए बल्कि इस दौरान उन कारणों को पहचान कर उनका निवारण भी किया जाना चाहिए जिसके चलते आतंकियों और उनके समर्थकों ने फिर से सिर उठाने का दुस्साहस किया। कश्मीर में जितनी ज़रूरत आतंकियों पर दबाव बनाने और उन्हें बचकर निकलने का अवसर न देने की है, उतनी ही उनके समर्थकों पर शिकंजा कसने की। आतंकियों के समर्थक केवल वही नहीं हैं जो उन्हें शरण और सहायता देते हैं बल्कि वे भी हैं जो उनके पक्ष में माहौल बनाते हैं। चूँकि इसमें नेता, नौकरशाह और अन्य सरकारी कर्मचारी भी शामिल पाए गए हैं, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा कहीं अधिक गहनता से करने और उसका दायरा बढ़ाने की भी ज़रूरत है। रह रहकर होने वाली आतंकी घटनाएं यही इंगित करती हैं कि कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद के समर्थक अब भी सक्रिय हैं। इन तत्वों को न केवल बेनकाब करना होगा बल्कि उन्हें पूरी तरह निष्क्रिय भी करना होगा। अब जब गृह मंत्री यह कह रहे हैं कि आतंकवाद पर अंतिम प्रहार करने का समय आ गया है, तब फिर ऐसा न केवल किया जाना चाहिए बल्कि ऐसा होते हुए दिखना भी चाहिए। यह करके ही कश्मीर में वह माहौल बनाने में सफलता मिलेगी जिसमें वहाँ विधानसभा चुनाव करना संभव होगा। यह अच्छा हुआ कि गृह मंत्री ने राज्य का दर्जा बहाल करने के अपने वायदे को दोहराया, लेकिन कश्मीर में चुनाव और व्यवस्था को सामान्य बनाने और वहाँ विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए यह भी आवश्यक है कि सीमा पार से होने वाली आतंकियों की घुसपैठ थमें। यह ठीक नहीं कि सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ का सिलसिला कायम है। इसका उदाहरण है पुंछ के जंगलों में आतंकियों का जमावड़ा। इन आतंकियों को मार गिराने के
साथ ही यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि भविष्य में सीमा पार से आतंकी देश की सीमा में घुसने न पाएं।